यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि कोडिन कफ सिरप कांड की वजह से प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। मौत के मामले अन्य राज्यों में सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है। पूरा मामला इलीगल डाइवर्जन का है, जिसमें कुछ लोगों के नाम जांच में सामने आए हैं। समय आने पर उन पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा और तब चिल्लाना मत। सीएम योगी ने कहा कि इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। यूपी सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। यूपी में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर है, उसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था और 2016 में उसको समाजवादी पार्टी ने लाइसेंस जारी किया था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर योगी ने तंज कसते हुए कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठता है। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओगे। सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए और तो चेयर पे बैठ चुके हैं। लंबे समय तक स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो।